नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार दुबे। राजपथ न्यूज में हम मन की बात करने जा रहे हैं कांग्रेस नेता और प्रियंका राहुल गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी के साथ। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजपथ न्यूज में। बिल्कुल, तो जगदीश जी ने इस वक्त एक राजनीतिक गलियारे में एक बम फोड़ रखा है। पिछले 22 साल से पिछले 22-23 साल से तो मैं जानता हूं जगदीश शर्मा जी को। राहुल गांधी प्रियंका सेना जो है इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों ने इन्होंने एक बम फोड़ा राजनीतिक गलियारों में। एक ट्वीट आया, उस ट्वीट की चर्चा करते हुए ट्वीट भी दिखाते हैं हम, जिसके माध्यम से इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कितनी भी मेहनत कर लें, और लेकिन उनके साथ जो उनके सिपा सलार हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर से जो है प्रियंका गांधी जी की जो मेहनत है उसको सब जो है वो खराब कर रहे हैं। तो पहले की वीडियो देखते हैं, खबर देखते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे जगदीश शर्मा जी के साथ। और प्रियंका गांधी जी जितनी मेहनत करी है उसने पूरी जमीन साफ कर दी है। कोई नेता साथ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। इन लोगों से प्रियंका गांधी को बचना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट के दिन जगदीश शर्मा को जरूर याद करेंगे। और प्रियंका गांधी जी जितनी मेहनत करी है उसने पूरी जमीन साफ कर दी है। कोई नेता साथ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। इन लोगों से प्रियंका गांधी को बचना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट के दिन जगदीश शर्मा को जरूर याद करेंगे। तो ये एक ट्वीट आया, जो एक वीडियो आया, और ये राजनीतिक गलियारे में खूब वायरल हुआ। और ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के विश्वसनीय एक दूत के रूप में देखा जाता था। जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार भी नहीं होती थी तो भी अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के जन्मदिन पर यात्रा निकालनी हो, एक संदेश देना हो, बड़े बड़े दिल्ली में होर्डिंग्स लगते थे, पार्लियामेंट, विजय चौक, सब जगह जो है जगदीश शर्मा के नाम से होर्डिंग छाए रहते थे। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि जगदीश शर्मा जी को ये एक बयान देना पड़ा। जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नाराजगी किस बात को लेकर के है? क्या ऐसी दिक्कत वहां हो गई? क्या ऐसे लोग वहां पे घुस गए उस टीम के अंदर, उनके सिस्टम में, जो आप लोगों को अब जो है वो इग्नोर कर रहे हैं? जगदीश जी। दुबे जी, जो आपने बयान दिखाया वो एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने दिया, और सच्चा और ईमानदार कार्यकर्ता हूं। मैं चाहता हूं कि देश में कांग्रेस का परचम लहराए, और उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में राहुल प्रियंका गांधी सेना काम कर रही है। मुझे हर स्टेट की खबर है कि किस स्टेट में हमारी कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है और क्या चल रहा है। और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी की धरोहर है प्रियंका गांधी जी। उनमें पूरा देश, जगदीश शर्मा नहीं पूरा देश इंदिरा गांधी की छवि देखता है और समझता है कि प्रियंका गांधी जब देश में आए, कांग्रेस पार्टी को संभालेंगी या राहुल गांधी के साथ उनकी मदद करेंगी तो कांग्रेस का परचम लहराएगा। सोचिए, चुनाव के रिजल्ट के दिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव रहा और रिजल्ट के दिनों पर्चा नहीं लहराया तो जगदीश शर्मा जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को दुख होगा। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे, हार रहे, उनको तो दुख हो ना हो, पर कार्यकर्ता जमीन में चला जाएगा, धरातल में। तो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राहुल प्रियंका गांधी सेना काम कर रही है, अपने नेता को आगे बढ़ा रही है, वहां मुझे हर डिस्ट्रिक्ट से फोन आते हैं कि आज ये गड़बड़ हो रही है, आज वो गड़बड़ हो रही है। और सही मायने में तो कौन लोग हैं ये? संदीप जी जैसे कौन लोग हैं जो आज कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी के सलाह सलाहकार बन गए हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए थे। ये वामपंथी दल के लोग हैं। ये कभी कांग्रेस का भला नहीं चाहेंगे। ये कांग्रेस के दम पर अपनी जमीन खड़ी कर रहे हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं इनसे दूरी बनाना, जितनी जल्दी प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस दूरी बनाएगी तो कांग्रेस लहराएगी। आज उत्तर प्रदेश में लोग कहते तो हैं कि कांग्रेस, आज वहां की जनता बुरा हाल है, त्राही त्राही कर रही है, इंदिरा गांधी जी को याद कर रही है। हम बहुत देर से सत्ता में नहीं है, हम चाहते हैं कि देश का भला हो। मोदी जी किसान, महिला, मजदूर, नौजवान के लिए तो बुरा कर ही रहे हैं, लेकिन सही मायने में कांग्रेस के लिए अच्छा कर रहे हैं। आज कहने लगे हैं देश के लोग कि कांग्रेस थी तो जब सब कुछ ठीक था, क्योंकि देश बर्बादी के रास्ते पर है, बुरा हाल है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जी को बताना कि हम उनके परिवार के लोग हैं, हम उनके नजदीकी लोग हैं, अगर हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा कि जमीन खिसक रही है। आप जिन लोगों पर विश्वास कर रही हैं वो बंदर बाट कर रहे हैं, पैसे ले लेकर टिकट की बुकिंग कर रहे हैं कि किसको टिकट देनी है नहीं देनी है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटस नहीं है, ये प्रियंका गांधी का स्टेटस नहीं है, ये राहुल गांधी जी का स्टेटस नहीं है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को अब भारत की कांग्रेस का कमान उनके हाथ में है। इंदिरा गांधी जी के सपनों को पूरा करना है, नेहरू जी के सपने को पूरा करना है। राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि भारत को 21वीं सदी में ले जाएंगे, तो इन बच्चों के हाथ में वो भागदौड़ है। अब उसको अगर कहीं
कोई गलत तरीके से गलत काम कर रहा है तो एक कार्यकर्ता के नाते से हमें फर्ज बनता है कि अपना हाईकमान, अपनी प्रियंका गांधी जी, अपने राहुल गांधी जी को बताएं। हमें सत्ता की जरूरत नहीं है, पर कांग्रेस और देश की जरूरत है। कांग्रेस ही है जो देश को 21वीं सदी में ले जाएगी और लोगों का भला कर रही है, कर सकती है। ये तो देश की जनता भी जानती है। अब जगदीश जी, एक सवाल ये उठता है इस बीच में कि आपने एक जिनके सेक्रेटरी हैं, शायद जो मैं जानता हूं, नाम का नाम जानता हूं उनका, कि संदीप जो है सेक्रेटरी हैं, आपने कह दिया संदीप चोर है। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन होता है एक प्रकार से। तो आपको तो इसकी नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है प्रियंका गांधी के माध्यम से, क्योंकि वो तो बहुत करीबी है उनके, और जो है साफ तौर से आपको सफाई देनी पड़ेगी आने वाले कुछ दिनों में। या मुझे लगता है अभी तक आपसे सफाई मांगी भी गई होगी जगदीश जी। देखिए प्रियंका गांधी जी मेरी नेता है। मेरा ही नारा था प्रियंका लाओ देश बचाओ। देश तो मोदी जी ले गए, फिर मैंने कहा प्रियंका जी लाओ कांग्रेस बचाओ, ये भी मैंने कहा। और मुझे बड़े बड़े नेताओं की नाराजगी आज तक झेलनी पड़ रही है, पर मैं डरने वाला नहीं हूं, पीछे हटने वाला हूं। कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस का आखिरी कार्यकर्ता हो तो जगदीश शर्मा होगा। मैं पार्टी को नहीं छोड़ सकता। हमारे बाप दादों का बलिदान दिया इस पार्टी ने, भारत को बनाया। लोग कहते हैं कि 70 साल में भारत ने क्या करा। मैं कहता हूं 70 साल से पहले वाला भारत देख लीजिए और आज का भारत देख लीजिए, ये कांग्रेस ने बनाई है। प्रियंका गांधी जी मेरे से नाराज हो सकती है, सम्मान है, स्वागत है उनका, पर मेरी नाराजगी, मेरे से नाराज होकर वो कांग्रेस को बचा सकती है, कांग्रेस को बढ़ा सकती है, ऐसा मैं सपना देखता हूं। मेरे से नाराज हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई एमएलए की टिकट नहीं मांग रहा, मैं कोई एमपी की टिकट नहीं मांग रहा, पर कार्यकर्ता का सम्मान तो मैं मांगूंगा, ये मेरा अधिकार है। इसलिए मेरी नेता अगर मेरे से नाराज हो जाएगी और बात को समझ लेगी और कांग्रेस का भला हो जाएगा, इसमें मुझे खुशी मिलेगी। अब जगदीश जी, एक सवाल ये उठता है कि एक चोर वर्ड बार बार हो रहा है। मैं को थोड़ा सा क्लियर आपसे करना चाहता हूं कि ये किस तथ्य के माध्यम से आपने चोर वर्ड बोला। ये चोर वर्ड पे जो है थोड़ा सा एक मैं क्लियरिफिकेशन चाहता हूं कि क्लियर नहीं हो रहा है, किस एंगल से आप उनको चोर कह रहे हैं संदीप को। मैं बताता हूं। हमारी प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए अपने इधर उधर से चंदा इकट्ठा कर करके बेचारी वहां भेज रही है, और उस चंदे का क्या हाल होता है, हालात होता है। वहां की कमेटी की फोटो मेरे पास है, मैंने ट्विटर भी करी थी। ये लोग टुंडे खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और पहली दफा देखा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पैसे लेकर काम करता है। ऐसा गलत है। कार्यकर्ता तन मन धन इस देश पर निछावर करना चाहता है, जो कि हमने अपने नेताओं से सीखा है। मैं आगाह कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश से हर डिस्ट्रिक्ट से मुझे फोन आते हैं कि संदीप सिंह ये कर रहे हैं, संदीप सिंह पैसे मांग रहे हैं, टिकट की दलाली कर रहे हैं। संदीप सिंह को रोकना जरूरी है। प्रियंका गांधी इतनी मेहनत कर रही है, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, वहां के लोग समझ रहे हैं। पर जितने भी हमारे सीनियर लीडर थे कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में, बताइए वो कहां हैं? आपको कहीं नजर आए तो देखे नहीं मिलेंगे। बस संदीप सिंह, उसके चेले चपाटे वामपंथी लोग घुस गए हैं, लाल झंडे वाले लोग घुस गए हैं, कांग्रेस विरोधी लोग घुस गए हैं। हमें दुख है, दर्द है। जिन लोगों ने सारे जीवन कांग्रेस पार्टी में लगा दिया, सत्ता नहीं रही तो भी काम करते रहे, आज वो हादसे की परिस्थिति में है, उनको निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा भी है जहां संदीप सिंह ने रेपिस्ट को डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बना दिया है, पर इस बात का विरोध करना पड़ेगा। अगर मैं भी ये बात नहीं उठाऊंगा, ये बात नहीं पहुंचाऊंगा, तो सोचिए हमारे नेताओं को कैसे पता लेगा? कोई तो बताएगा। लोग डर के मारी बताते नहीं है कि कहीं प्रियंका गांधी नाराज ना हो जाए, कहीं राहुल गांधी नाराज ना हो जाए, हमें पार्टी से बाहर ना निकाल दिया जाए। मैं हर उसको झेलने को तैयार हूं। अगर देश में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा, गांधी परिवार का झंडा लहराएगा, तो मैं कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। इससे नीचे अगर कोई पद है तो मुझे वो भी दे दो, मुझे वो भी स्वीकार है, पर कांग्रेस जरूर देश में चाहिए। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो देश को बचा सकती है, दुश्मनों को भगा सकती है, विदेशी ताकतों को दूर कर सकती है, और किसी में दम नहीं। आपने देखा कि अब वर्तमान में जो सरकार है उत्तर प्रदेश में भी और जो भारत में भी, सिवाय झूठ बोलने का झंडे के अलावा कुछ नहीं। करोड़ों रुपया खर्च करके राहुल गांधी को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी ईमानदार और सच्चा नेता है। हम मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अपने अपने राहुल प्रियंका गांधी सेना, एक साल में करोड़ों लोग इससे जुड़ गए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में खड़े हो गए हैं। कोई तो बात रही होगी ना। हम कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, हम अपना स्वागत नहीं कराते, हम उसके स्टेट में जाते हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उनको फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, उनको लेटर देकर सम्मानित करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं कि देश को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की जरूरत है। आप जुड़ जाइए, जहां भी है कांग्रेस को मजबूत करें, तभी भारत 21वीं सदी में जाएगा। नहीं तो वापिस 1947 में आ चुका है। वही हिंदू मुसलमान, वही हिंदुस्तान पाकिस्तान, हमें इन सब चीज से ऊपर उठ के बात करनी है, तभी भारत बचेगा।
जी, अब जगदीश जी एक सवाल उठता है कि अब बिल्कुल अब तो चुनाव के हम लोग ये कह रहे हैं डगर पे खड़े हैं, 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि फरवरी से जनवरी या फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाएगा। प्रियंका गांधी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐसे में दी गई है। उस बीच में ऐसी कार्यकर्ताओं की नाराजगी बड़े मैं देखता हूं कि वाकई में बहुत अच्छा सवाल आपने किया ना, जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज थे वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे समय में ये आपका बयान तो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है, उनको दिशा दिखाने जरूर आप चले हैं, लेकिन ये मैसेज गलत जा रहा है कि प्रियंका गांधी के जो सबसे प्रमुख सलाहकार एक प्रियंका राहुल के दूत कहलाते थे। राजनीति में सारे नेता तो उनसे जुड़े हुए थे पार्टी के माध्यम से, लेकिन आप एक व्यक्तिगत उनके रिलेशन था। आप एक उनको कहा जाए कि मुखपत्र हुआ करते थे, दिल्ली में है अभी भी है, प्रियंका राहुल सेना चलाना मुखपत्र कहलाएगा। तो ऐसे समय तो ये मैसेज थोड़ा सा निगेटिव जाएगा कार्यकर्ताओं के बीच में। जगदीश जी देखिए, नंबर एक तो दुबे साहब आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, इससे जगदीश शर्मा और करोड़ों कार्यकर्ता सहमत नहीं है। प्रियंका गांधी जी जो देश संभाल सकती है, एक छोटे से प्रदेश में पहले आधा हिस्सा दिया, अब डबल भी कर दिया, वो भी वो प्रदेश जहां हमारा कुछ है नहीं कई सालों से, उसको मजबूत करने के लिए अच्छी बात है कि नेता को चुना गया, पर जिम्मेदारी देश की देनी चाहिए थी। जिम्मेदारी राहुल गांधी की जगह नंबर 2 पे इनको रखना चाहिए था, संगठन की दे देते तो मैं समझता हूं देश खड़ा हो जाता, आज देश में कांग्रेस का परचम लहराता। और जो आप बात कर रहे हैं कि नाराजगी की, 100 बार नाराज हो, इस चुनाव के रिजल्ट के बाद जो मुझे याद करा जाएगा कि जगदीश शर्मा कहते रहे, चिल्लाते रहे कि जमीन साफ हो रही है आपकी, आप मेहनत कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, सुबह शाम फोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लोगों की मदद के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रशांत किशोर से भी मैं नाराज हूं। वो आदमी जो पैसा लेकर काम करता है, पैसे का दीवाना है, छोटा कद कर दिया हमारे बड़े नेताओं को, उनसे मिलना ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी का एक स्टेटस है, प्रियंका गांधी का एक स्टेटस है, बड़ी पार्टी के लीडर है, वो तो दलाल है, हर जगह घूमता है, पैसे दे दो मैं रास्ता बता दूंगा, वो तो बता देता आज गंगा इधर जा रही है। अरे मैं फ्री में बता रहा हूं कि गंगा इधर जा रही है, उसको नहीं समझ रहे हैं, वो पैसे लेकर बता रहा है गंगा इधर जा रही है, तो वो बड़ा नेता होगा। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से छुटकारा इस पार्टी को छुड़ाना है, हमें कार्यकर्ता को मजबूत करना है। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का नींव होती है, नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी, पार्टी भी मजबूत होगी। हमें उनकी तरफ ध्यान देना है, हम कार्यकर्ता से दूर चले गए हैं, कार्यकर्ता को सिर्फ चुनाव में याद करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। जब तक कार्यकर्ता को मजबूत नहीं करेंगे, किसी भी दल को मजबूती नहीं मिलेगी। जब मैं बात कांग्रेस नहीं सभी की कर रहा हूं, तो कांग्रेस किसी भी पार्टी का मजबूत होना चाहिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल है, तो भाई चुनाव के बाद तो मुझे जरूर याद करा जाएगा। प्रियंका गांधी में हम इंदिरा गांधी देखते हैं और सीट नहीं है तो क्या इसका रिजल्ट होगा। आप सोच नहीं सकते बीजेपी की किस शिकार में, जाल में हम फंस गए हैं, निकलना जरूरी है। आज मैं आपके माध्यम से एक वो देना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी ने ठान ही लिया कि उत्तर प्रदेश में जाना है तो दिल्ली छोड़ दे, और दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश में घर घर में ये जिनके खिलाफत मैं कर रहा हूं, ये चपड़ासी इनको दूर कर दे और हर उत्तर प्रदेश के बाजार में दुकानदार से, मजदूर से, किसान से, नौजवान से मिलना शुरू कर दे, उसके दुख को समझे, उसको दर्द को समझे, क्योंकि उनकी काम करने की शक्ति को 15 साल से मैंने देखा है। मैंने भी उत्तर प्रदेश में अमेठी रायबरेली में काम करा है, वहां प्रियंका गांधी, मैंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जिसके शरीर पर एक धोती थी, बूढ़ा था 80 साल का और भागा जा रहा था। मैंने पूछा बाबा इतनी गर्मी में आप कहां जा रहे हैं? कहते राहुल भैया आए हैं, प्रियंका गांधी आई हैं। मैंने आप इतना प्यार करते उनसे, कहते हम जान दे सकते हैं। तो वही उत्तर प्रदेश है जहां इंदिरा गांधी जी पूरे हमारी ताकत थी, हमारा हाथ में पूरा कंट्रोल था। आज हम कहां चले गए हैं? उस जमीन को मजबूत करने के लिए हमें निष्पक्ष सभी किसी से समझौता ना करके खुद चुनाव लड़ना पड़ेगा। खुद लड़ेंगे तो कार्यकर्ता जागेगा, आज नहीं तो कल खड़ा हो जाएगा। आपको याद होगा हमारे 19 विधायक थे उत्तर प्रदेश में पिछले साल, उसके बाद जब हम पूरे देश में लड़े, पूरे उत्तर प्रदेश में अपने दम पर लड़े तो 21 MP जीत कर आए थे। आज मोदी जी ने इतना आसान कर दिया है, मोदी जी को पूरे देश में हर आदमी थू कर रहा है, उसको ना तो अखिलेश को पसंद कर रहा, ना मायावती को। अब समझ गए कांग्रेस भी बचा सकती है, तो समय है प्रियंका गांधी जी को हर बाजार में, उत्तर प्रदेश का चाहे नैनी बाजार हो, लखनऊ का कोई बाजार हो, निकल जाना चाहिए, गांव में चला जाना चाहिए, गांव में रहना चाहिए, गांव में खाना खाना चाहिए, उनके बीच में बैठना चाहिए। मात्र समय थोड़ा रह गया है। अब देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका जी की तरफ बड़ी गंभीरता से देख रही है, शायद ये हमें बचा लेंगी और बचा सकती है। उनमें दम है, उनमें ताकत है, उनमें हिम्मत है, वो सच्चाई के रास्ते पर चलना जानती है। आप कह रहे हैं कि जगदीश शर्मा से नाराज हो जाएंगी, बेशक हो जाएं,
पर मुझे कांग्रेस और कांग्रेस के सिपाही से अगर वो मिलेंगी तो बड़ी खुशी होगी। राहुल प्रियंका गांधी सेना इसी तरह घर घर में जारी है। जो लोग हमारे से नाराज हो गए, आप देखिए उत्तर प्रदेश में इन्हीं लोगों ने सारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भगा दिए थे, सारे सीनियर लीडर भगा दिए थे। सबने राहुल प्रियंका गांधी सेना को चुना और उसमें जुड़े। इनको घबराहट हुई, फिर इन्होंने वापस कांग्रेस में ले लिए। मुझे खुशी है। अगर राहुल प्रियंका गांधी सेना ना होती तो भाजपा में या कोई सपा में या कोई साइकिल पे बैठ जाता। वो तो हमने रोका, हमने कुछ लोगों को रोका, वापिस जो कांग्रेस में इन्होंने हाथ जोड़कर जा जाकर लिए है। सही मायने में प्रियंका गांधी को वहां किसी की भी जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी घर घर जाए, बाजार जाए, किसान के यहाँ जाए, उत्तर प्रदेश में आज से रहना शुरू कर देंगी तो प्रियंका गांधी का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहराएगा। मैं दावे से कहता हूं इन लोगों को दूर भगाना होगा जो प्रियंका गांधी की जमीन को साफ कर रहे हैं। इनका मैं विरोध करता हूं और करता रहूंगा। उस समय समय पे मैंने जो जो बात उठाई है हमेशा सच हुई है। मैंने ईवीएम का विरोध करा, बाद में पूरे देश ने करा। लोग मुझ पे हंसते थे। मैंने कहा कि ईवीएम हटाओ, भारत बचाओ। जब तक ईवीएम है तो मोदी सरकार को विष्णु भगवान भी न हरा सकते। ये मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूं। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि आप कह रहे हैं कि किसी की जरूरत नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी पिछले दिनों 2-3 दिन जब वहां उत्तर प्रदेश में रही थी तो वो जनाधार देखते हुए, लोगों के बीच में उत्साह देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो ऐसे में जो है कैसे अकेले लड़ेंगे? वो तो लोगों को आमंत्रित करिए कि हमसे गठबंधन करिए, जो इंटरेस्टेड होगा उनके साथ चले जाएंगी वो। जगदीश जी देखिए, मैं आपका दुबे भाई आज से 15-20 साल पीछे चले जाए। जब प्रियंका गांधी जी चुनाव संभालती थी, सोनिया जी का राहुल गांधी के चुनाव में भी आती थी, मैंने वो वोट देखा। प्रियंका जब उत्तर प्रदेश को लोगों को पता लगता कि प्रियंका गांधी जा रही है, पूरा लखनऊ से लेकर अमेठी तक और भीड़ मचाती थी। ये 2-4-5 हजार नहीं, लाखों लोग आते थे। मैंने वो दौर देखा, तो इसलिए मुझे डर सता रहा है। ये 5-10 हजार आदमी से काम चलने वाला नहीं है। तो करोड़ों लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं, वो प्रियंका गांधी के साथ लगे। समस्या यहाँ है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चपरासी उनसे ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। हम अपने नेताओं से मिल नहीं सकते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वी जॉर्ज का नाम आपने सुना होगा। मेरे वो नेता नहीं है, सोनिया गांधी, पर मैंने देखा जब सोनिया गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो वो अच्छा काम करते थे। क्या करते थे? कभी मीडिया को, कभी किसान को, कभी मजदूर को, कभी कार्यकर्ता को वो करते थे कि आप सोनिया गांधी जी से मिलेंगे, आप मिलिए, जाइए, उनसे मिल के आइए, अपनी बात कहिए। आज वो दौर ही खत्म हो गया। अब तो टाइम मांगते रहो, दिन, सुबह, दोपहर, शाम, महीने, 2 महीने। इनके चपरासी टाइम नहीं देते हैं। नेताओं को तो पता नहीं है कौन टाइम मांग रहा है। सही मायने में जब तक हम अपने नेता के 1 to 1 नहीं होंगे तो कैसे तो हमारे में हिम्मत आएगी और कैसे देश में हिम्मत है। जब बड़े बड़े नेता नहीं मिल पाते हैं तो लोग हंसते हैं हमारे पर, कैसे लीडर है तुम्हारे। मैंने शीला दीक्षित जी के साथ भी काम करा, 15-16 साल जो उन्होंने राज करा, उसका यही था। वो सुबह अपॉइंटमेंट देने वाले अफसरों से मिलती थी, बाद में 11 बजे तक एक एक कार्यकर्ता से मिलती थी। ये उनका डेली का रूटीन था। इतवार को उसी रूप में आने पड़ा। जब प्रियंका गांधी को महामंत्री बनाया गया तो जितनी खुशी मुझे थी शायद किसी को नहीं होगी। मैं सोचता था कि अब राम दरबार लगेगा, अब फिर एएसएस में चहल आएगी। प्रियंका जी नाश्ता भी वही करेंगी, लंच भी वही करेंगी, डिनर भी वही करेंगी और अपने कार्यकर्ता से 1 to 1 मिलेंगी, सबको राम दरबार की तरह मिलेंगी। पर मेरा वो सपना ही रह गया और कांग्रेस का आज स्थिति यही कारण है कि हम हादसे पर आ गए। अच्छा, हमें अब एक सवाल आखिरी संगठनों से गठबंधन करना पड़ा, बड़े शर्म की बात है जी। एक सवाल आखिरी में, क्या यह नाराजगी जगदीश शर्मा को किसी और पार्टी की तरफ ले जा रही है क्या? देखिए, जगदीश शर्मा एक ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता है। इस कार्यकर्ता के पद कोई और छोटा पद भी हो तो मैं तैयार हूं। मैं मरूंगा भी कांग्रेस में, जीऊंगा भी कांग्रेस में। हमारे बाप दादों ने कहा था जब तक जिंदा रहोगे। मेरा परिवार भी कांग्रेस से प्यार करता है, गांधी परिवार से प्यार करता है। हम जाने वाले नहीं है। कांग्रेस में अगर एक सिपाही भी रहेगा तो उसका नाम जगदीश शर्मा होगा। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात की जगदीश जी ने। इससे तो क्लियर हो गया कि कम से कम ये नाराजगी जो है जगदीश शर्मा जी की प्रियंका गांधी का मार्गदर्शन करने की है, उनके आईवाश करने की है, और जो लोगों से वो घिरी हुई है उनसे सचेत रहने की जरूरत है, ना कि कोई एक वैसी नाराजगी के लिए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये कम से कम जगदीश शर्मा जी के माध्यम से साफ हो गया। अब आखिरी एक सवाल बहुत व्यक्तिगत देना चाहूंगा मैं जगदीश शर्मा जी की। कहा यह जाता है कि जो भी तय होगा कांग्रेस में वो तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आपस में मिलकर तय करेंगी। राहुल गांधी अध्यक्ष बन चुके, राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यभार अभी जो है मुझे लगता है सोनिया गांधी जी देख रही है। तो ये निर्णय लेने में तीनों लोगों को तो लेना है कि भाई राहुल गांधी रह चुके हैं,
तो संगठन क्यों ना, एक जो है प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी है, सब जगह हम लोग जानते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो अगर संगठन की जो बात आपने कही कि फुलप्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए, तो इसमें तीनों लोगों में ही तो असहमति बन गई, चौथे की तो जरूरत है नहीं कांग्रेस में, तो फिर ये निर्णय क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, ये निर्णय अब लेने का समय आ गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके सवाल से मैं सहमत हूं कि लड़े फौज नाम सरदार का, तो सारे कार्यकर्ता मिलकर लड़े और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे, चाहे प्रियंका गांधी को बना दे, चाहे सोनिया गांधी को बना दे, पर तय कर ले। ये इन तीनों ने तय करना है, घर में बैठ के सलाह करे। मैंने एक सलाह भी दी थी आपके माध्यम से, फिर बता रहा हूं मैं, ये मेरी सलाह है, इसको सीरियस मत लेना, सीरियस लोगे तो कांग्रेस आ जाएगी। मैंने कहा था कि आप तीनों घर में बैठो और मीडिया के सामने पूरे मीडिया को बुलाओ। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारा जो नेता है त्याग की मूर्ति, हम तो त्याग की मूर्ति कहते हैं, इनको त्याग करना आता है। आज राहुल गांधी जी अगर प्रियंका गांधी जी को जिम्मेदारी अध्यक्ष पद की दे दे और कह दे कि प्रधानमंत्री भी यही है, तो मैं समझता हूँ बूम आ जाए, पूरे देश में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। ये मैं नहीं, पूरा देश कर, हमें सुबह शाम कहते हैं। और जब बहुमत में कांग्रेस आ जाए तो प्रियंका गांधी कहते हैं मेरा भाई प्रधानमंत्री, जो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस का और हमारा सपना है वो पूरा हो सकता है। ये तो समस्या बहुत गंभीर है, ये परिवार को फैसला करना है। ये आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आज पूरा देश प्रियंका गांधी और गांधी परिवार राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, क्योंकि यही देश बनाने वाले, इनके पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है। देश आजादी के टाइम में मेरी उम्र के लोग सब कांग्रेसी थे, समय समय पर स्वार्थी लोग निकलते गए, कांग्रेस छोटी होती गई, लेकिन अब ये परिवार को तय करना है कि देश को कैसे बचाना, देश को कैसे बढ़ाना। हमारी तो सलाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगदीश शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। तो ये तो थी जगदीश शर्मा जी के मन की बात, जिसमें उन्होंने दिल खोल करके बातचीत करी, एक सुझाव भी दिया, सजेशन भी दिया, नाराजगी भी व्यक्त की। तो जगदीश शर्मा जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, तो राजपथ न्यूज से फिलहाल इतना ही। राजपथ न्यूज की जो खबरें आपको अच्छी लगती है उन्हें ज्यादा शेयर करिए, मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप राजपथ न्यूज जरूर देखते रहिए। नमस्कार।